तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान मुझे आया नहीं था वचन के पास, और उसमें पवित्र आत्मा के बारे में गवाहियाँ लिखी थी कि उसमें दिनाकरन अंकल की मैगजीन थी, उनके यहाँ से निकलती थी यीशु बुलाता है, उसमें था पवित्र आत्मा। दिनाकरन ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उतरा। डॉक्टर डीजेएस दिनाकरन ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा पाया। मैं सोचा पवित्र आत्मा क्या है, और मैंने कहा ये चाहिए मुझे, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस मुझे तब तक मिला नहीं था। कहीं पार्ट टाइम में जॉब करती थी एक जगह, तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो विश्वासी थी, उनके पास वो मैगजीन थी, और वो बाई चांस मेरी टेबल पर रख दी गई। और मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था, मुझे बचपन से शौक़ था पढ़ने का, अच्छी किताबें, तो मैं उसको पढ़ने लगी खाली टाइम में, और मैंने वहाँ पे गवाहियाँ पवित्र आत्मा की सुनी। पवित्र आत्मा की खूबसूरती यह है, उसने मुझे यीशु की तरफ मोड़ा। पवित्र आत्मा कभी अपनी महिमा नहीं लेता, वो यीशु का आत्मा है, उसने मुझे यीशु की तरफ मोड़ा। फिर धीरे धीरे वो जो आंटी वो मैगज़ीन लाई थी, वो खान आंटी, मैंने उनसे फिर बातचीत और इस विषय में पूछा, और तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक नया नियम दे दिया। भाई नए विश्वासी को क्या करते हैं, नवा करार दे देते हैं ना, नया नियम की, चलो इसको पढ़ो। जब पढ़ते पढ़ते उन्होंने बोला यूहन्ना पहले पढ़ना, तो ऐसे ही बोलते हैं सब बड़े लोग, बताते हैं नए को कि नए विश्वासी को पहले यूहन्ना की किताब पढ़ना। जब मैंने यूहन्ना 3:16 पढ़ा, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, वहाँ कोई जाति विशेष या देश का या धर्म का नाम नहीं लिखा है, इंसानों को बनाया है परमेश्वर ने। इंसानों ने फिर जातियां बनाई, इंसानों ने धर्म बना दिए। परमेश्वर ने ना धर्म बनाया है, इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बनाया ही नहीं, उसने जातियां बनाई नहीं, तो क्या जाति बदलेगा, क्या धर्म बदलेगा। उसने इंसान बनाए, इंसानों ने ये सारे विभाजन बनाए, डिवीजन बना लिए। तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अपना इकलौता पुत्र दिया है। तो मैंने आंटी को बस यही पूछा, मैंने अगले दिन जाके मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है, इसका क्या मतलब है, जो कोई विश्वास करे यीशु पे नाश ना हो, ऐसा कैसे क्या। तो उन्होंने कहा कि बेटा यीशु ने ना सबके लिए लहू बहाया, यीशु सबसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने तुम्हारे पापों के लिए भी लहू बहाया है, और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा मुझे कोई नहीं प्यार करता, मेरी तो मम्मी भी इतना रिश्तेदारों से डरती है कि कभी मेरा साइड नहीं लेती, मेरे साइड में खड़ी नहीं होती। तो वो तो जन्म देने वाली माँ है, वो उसकी बेचारे की अपनी मजबूरी, उसकी ऐसी परवरिश हुई थी कि नहीं रिश्तेदारों को पटा के चलना, रिश्तेदारों से बना के रखनी है, रिश्तेदारों की चापलूसी करनी, उसकी परवरिश ऐसी, मेंटालिटी ऐसी थी उसकी बेचारे की। उसमें उसका दोष नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि दोष है, पर मैं एक बच्ची के रूप में, इतनी छोटी बच्ची या इससे भी छोटी बच्ची जब थी, तो मैं तरसती थी कि कोई तो मेरा साइड ले, कोई मेरा साइड नहीं लेता है। तो मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा नहीं, मेरी तो मम्मी भी मेरा साइड नहीं लेती, मुझे कोई नहीं प्यार करता। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने तो कभी यीशु को पूछा भी नहीं, मैं तो उसका नाम भी नहीं, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था ये अंग्रेजों का परमेश्वर है, जबकि अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में हमारे देश में आए थे। यीशु का जो शिष्य था थॉमस, वो 52 ईस्वी में 52 AD में ही आ गया था भारत, और हमारे देश में उससे हज़ारों साल पहले यीशु का नाम केरला में, तमिलनाडु तक पहुँच चुका था। समुद्र के रास्ते से थॉमस आया था, थोमा आया था, लेकिन ये सच शैतान ने छुपा दिया और हमारे लोगों को बदला दिया, तो हम भी वही सुनी सुनाई कहानी पे विश्वास करने लगे। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि उन्होंने कहा नहीं यीशु तुमसे प्यार करते हैं, यीशु ने तुम्हारे लिए भी लहू बहाया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको मैं पूछती भी नहीं वो मुझे प्यार करता है। उन्होंने कहा हाँ यही सच है। मुझे सही बताऊं, मुझे कुछ दिन लगे, शायद हफ्तों लगे इस बात पर विश्वास करने में। मैंने कहा इससे कैसे, ऐसा कोई कैसे हो सकता है, हम तुम्हें पूछते भी नहीं, तुम हमारे लिए लहू बहा दे रहे हो, जान दिए पड़े हो, इतना कोई कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन सच यही है, यीशु ने आपके लिए भी लहू बहाया है। जब हम उसे पूछते भी नहीं थे, जब हम उसे पराया समझते थे, उस वक्त भी उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले आप पे चित्त लगाया था, आप पे ध्यान लगाया था, आपको प्यार किया था, आपके लिए लहू बहाया था ताकि आप अनंत काल का जीवन पाओ। शैतान के हाथों से आपको छुड़ाया था उस लहू के दाम देकर, वो छुटकारे का, वो फिरौती की रकम थी। यीशु का लहू, शैतान ने हमें बंधक बनाया था, वो फिरौती की रकम थी। उस तरीके से मेरा जीवन बदला। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि वचन पे मन लगाओ। मुझे बाइबल पढ़ने की पाबंदी थी, मुझे छुपकर बाइबल पढ़नी पड़ती थी, कभी एक चैप्टर, कभी आधा पैराग्राफ चोरी छिपे पढ़ती थी, क्योंकि हम ब्राह्मणों के घर में थे तो हमें इतनी आज़ादी नहीं थी, चर्च जाने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे वचन पे मन लगाना पवित्र आत्मा ने सिखाया था। आज लोग वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, वचन के शाब्दिक अर्थ में उलझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं
जूते चप्पल को लेके लोग बवाल करते हैं कि अरे भाई ये हमारे देश का कल्चर है। यहाँ तो देखो डॉक्टर के यहाँ जाओ वहाँ भी चप्पल उतारने पड़ते हैं। ये नासिक में मैंने देखा, हमारे यहाँ कानपुर में ऐसा नहीं है। अब हुआ हो तो पता नहीं, पर हमारे रहने तक वहाँ नहीं था ऐसा। तो हर जगह का, हर स्टेट का अपना कल्चर है। आज लोग सिर पे पल्ला रखने को लेके इतना बवाल करते हैं, अरे वो हमारा कल्चर है। मैं आपको एक बात पूछती हूँ, कैथरीन कुमन हम सब जानते हैं परमेश्वर की बहुत पहुंची हुई दासिक थी, बहुत बहुत अभिषिक्त लेडी थी। उसके मीटिंग में जाने से बेनी इनका उद्धार हुआ था, इतना हम सबको पता है। जो नए लोगों ने नहीं पता, पर हम सबको पता है। कैथरीन कुमन ने कभी सिर पे पल्ला रखा? तो क्या वो स्वर्ग में है कि नहीं है? कल्चर मत मिलाओ यार बाइबल में। और मैं बता चुकी, बाइबल में लिखा बाइबल, अरे मैं बता चुकी हूँ उस वक्त बहुत सी वेश्याएं चर्च के अंदर आने लगी थी। कुछ शुद्ध मन से आई थी, कुछ ग्राहक फंसाने के लिए आती थी। इसलिए पौलुस को ये नियम देना पड़ा था कि सबसे डरो, लटके झटके मत दिखाओ, जुल्फे मत फैलाओ, अपने इतराओ मत। इसलिए ये नियम देना पड़ा था। हमें पीछे की हिस्ट्री मालूम ही नहीं है, हम एक वचन को लेके उड़ते हैं। मूसा से जब कहा था कि अपने पाँव से जूती उतार दे, यहोशू से जब कहा था अपने पाँव से जूती उतार दे, विच मीन्स कि अपने अंदर का घमंड, मूसा मिस्र में रह के पाला पोसा गया था राजमहल में, वो घमंड उतार। आंतरिक चीजों को हम नहीं समझते, हम शब्दों, इसीलिए पौलुस ने कहा शब्दों पे तर्क वितर्क मत कर, कुछ लाभ नहीं होता, इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। मैं कहीं गांव वगैरह में प्रीचिंग के लिए जाती हूँ, मैं अपना चुन्नी सिर पर रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसमें बहस करनी नहीं, क्योंकि उनका कल्चर है। रूरल एरिया में, खेड़े गांव का ये कल्चर है। वो कहते रखो। मेरी नानी बुढ़ापे तक सिर पे धोती रखते, वो सूती कपड़े पहनती थी और वो सूती धोती रखते थे, सफ़ेद साड़ी, बुढ़ापे तक। और मैं खींच देती थी उनकी जानबूझ के चिकाईबाजी में मैं खींच देती। ये क्या है, वही सास बेटी क्या यहाँ, क्यों सिर पे पल्ला रखा? बोलती थी बेटा आदत है, क्योंकि शुरू से रखा। तो ये चीज़ें मिक्स करके परमेश्वर के लोगों पे जो दोष लगाते हैं ना, उनका न्याय प्रभु करेगा। पर इस कलीसिया के लोगों को सही वचन पता होना चाहिए। अगर कहीं आपसे बोला जाता, समझो आप कहीं गए प्रार्थना करने, प्रचार करने, वहाँ बोला जाता है चप्पल गेट पे उतार दो, वहाँ बहस मत करो। लेकिन ये बाइबल के परमेश्वर का नियम नहीं है। वो कहता है घमंड उतारो, बुराई जो तुम्हारे मन में भरी है दूसरों के लिए, जेलसी, गलत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो उतारो। उसको उतारते नहीं, सिर पे पल्ला डाल के धर्मी बनने का नाटक कुछ काम नहीं आएगा। जहाँ कल्चर है वहाँ फॉलो कर लो। जो दूसरों पे दोष लगाते हैं, परमेश्वर कहता है छोड़ दे बेटा, उनका न्याय मैं करूँगी। हमारी कलीसिया का ऐसा नियम नहीं कि हम शब्दों को तोड़ मरोड़ के वचन को पेश करें। आमीन। वचन क्लियर पता होना चाहिए ताकि किसी के बहकावे में ना आओ। रोशनी सिर पे पल्ला रखती है, उसने टेस्टिमनी में भी सिर पे पल्ला रखा, हमने उसे मना किया क्या? नहीं किया। वो जहाँ से आती है वहाँ के नेटिव एरिया का ये कल्चर है, उसके गांव में जो चर्च है वहाँ का ये कल्चर है। हम उसको मना भी नहीं करते मत रखो, उसको रखना है रखे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में भी रहे हैं, ऐसी ऐसी चर्चेज में रहे जो टिपिकल पेंटेकोस्टल थे। वहाँ आप चप्पल उतारना, सिर पे पल्ला रखना, अलग अलग बैठना तो छोड़ो, वहाँ आपको सोना नहीं पहनने देते। अगर सोना पहन के गए हो तो कम्युनियन नहीं देते। ऐसी ऐसी भी चर्चेज हैं। वो कहते तुम दुनिया में मन लगाए। मैन मेड थ्योरीज में भटकाए मत जाओ। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ लोगों का संबंध ऐसी सो कॉल्ड इजेबेलों से है जो आपके दिमाग को खिचड़ी पकाती रहती हैं, और उनका इस्तेमाल करता है शैतान तुम्हारे उद्धार को खराब करने के लिए, ताकि तुम मसीह में स्थिर ना रहो। पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास न जाता रहे और तू वचन में सही अर्थ में खड़ा रहे, ताकि कोई तुझे भरमा न सके। इजेबेल कैसे तिलमिलाती है? जब उसकी बात ना मानो। अगर कह दो कि भाई ठीक है पवित्र आत्मा बोलेगा तो आऊँगा, नहीं बोलेगा तो नहीं, तिलमिला जाती है, वो तिलमिला जाती है इजेबेल। तुम यहाँ से साइन पहचानो, उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो तिलमिला जाती है। वो स्पिरिट है, वो जेंट्स में भी हो सकता है, लेडी में भी हो सकता है, वो स्पिरिट है। हमें यूहन्ना 3:16 के परमेश्वर के वचन को समझना है, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हमें अपना लहू का दाम देकर छुड़ा लिया। तो वो हमें बुद्धि देगा वचन को सही से समझने की। आमेन। गॉड ब्लेस यू।